रेडियो प्रसारण तकनीक, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक। रेडियो प्रसारण संबंधी तकनीक का प्रयोग 19वीं शताब्दी के आरंभ में किया गया। 1815 ईस्वी में इटली के इंजीनियर मार्कोनी ने रेडियो टेलीग्राफी के माध्यम से पहला संदेश प्रसारित किया। यह संदेश मार्स कोड के रूप में विदेशी संचार माध्यमों का सामना करने के लिए भारत प्रसारण क्षेत्र को व्यापक बनाया गया है। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके लिए अनेक प्रकार के विधान भी करने पड़ते हैं। यह विचार करना पड़ता है कि इन प्रसारणों में किस प्रकार अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाए और वे कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन न करें। अब सरकारी नियंत्रण का युग नहीं रह रहा है। संचार माध्यमों को स्वायत्तता मिल गई है। इसी कारण प्रसार भारती एक्ट वर्ष 1990 में बना, जिसके 14 और 15 अनुच्छेदों में एक प्रसारण परिषद का गठन की बात कही गई है। ध्वनि अभिलेखागार रेडियो प्रसारण को बढ़ाने के लिए एक ध्वनि अभिलेखागार साउंड आर्काइव्स बनाया गया है। यह एक प्रकार से रेडियो लाइब्रेरी है। वर्तमान में कैसेट और रिकॉर्ड्स का एक बड़ा बाजार बन गया है। पहले यह नहीं था और अभिलेखागार में दुर्लभ ध्वन्यांकन उपलब्ध था। इनमें 50,000 टेप उपलब्ध है, जिसमें 12,000 से अधिक संगीत के हैं। संगीत के अलावा साहित्य, कला, विज्ञान, राजनीति से जुड़े अनेक कार्यक्रम भी यहाँ सुरक्षित है। ध्वनि अभिलेखागार के साथ साथ आकाशवाणी भी अपनी कार्यक्रम प्रत्यांकन और विनिमय सेवा भी है। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से रिकॉर्डिंग मंगवाई व भेजी जाती है, जिनके विभिन्न केंद्रों से तैयार उत्कृष्ट नाटक, रूपक और संगीत के कार्यक्रम आते हैं। रेडियो के पास शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, समूह गीत, देशभक्ति गीत और अनेक महत्वपूर्ण विधाओं के कार्यक्रमों का एक विशाल संग्रह है। आकाशवाणी अभिलेखागार तथा प्रत्यांकन और विनिमय सेवा के अंतर्गत उपलब्ध कार्यक्रमों को रेडियो के विभिन्न केंद्रों के प्रसारण किया जाता है। इन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार योजनाएं भी हैं, जो वर्ष 1974 से प्रारंभ की गई है। रेडियो राइटिंग, रेडियो लेखन और टेलीविजन लेखन दोनों अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। अलग तरह से अभिप्राय यह है कि लेखन को हम इस तरह से प्रति चौकस रहना पड़ता है कि वह सुनने के लिए लिखा जा रहा है, इसलिए बहुत साफ सुथरे ढंग से
तथा सरलतम रूप से कही जानी चाहिए। आंखों से देखने अर्थात टेलीविजन के लिए लिखने में इतनी सावधानी की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक भाषा के दो रूप होते हैं, पहला उच्चारित और दूसरा लिखित। उच्चारित शब्दों की शक्ति असीम है, लिखित शब्दों की शक्ति उससे कुछ कम आंकी जाती है। रेडियो लेखन में भाषा को दोनों रूपों से होकर गुजरना पड़ता है। रेडियो लेखन में भाषा को दोनों रूपों से होकर गुजरना पड़ता है। रेडियो लेखन में साहित्य की विभिन्न विधाओं को सजीव एवं प्राणवान वाक शक्ति प्रदान की जा सकती है। रेडियो लेखन में श्रोताओं की पसंद का ध्यान रखा जाता है। अत्यंत आवश्यक होता है कि रेडियो के लिए लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाए। वाक्य जितने छोटे और सरल हो उतना अच्छा होता है। छोटे छोटे वाक्य सरल हों, आसानी से लोगों के समझ में आने वाले हो, अधिक कठिन नहीं हो, अप्रचलित शब्द नहीं हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए जो जनता की समझ से दूर हो। उपवाक्यों को जोड़ने के लिए वे तथा उनके स्थान पर और का ही प्रयोग प्रचलित है। जिसे किसी वाक्य को जोड़ा जाए तो वे और के स्थान पर और शब्द का प्रयोग भी प्रचलित है। रेडियो पर हर कार्यक्रम की समय सीमा निर्धारित होती है, इसलिए जितने समय का आलेख मांगा गया हो उतने समय में आ सके इतना ही विस्तार दे, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अर्थात संक्षिप्त, सीमित। यदि अपने ही क्षेत्र के प्रसारण के लिए कुछ लिखा जा रहा है तो उसमें क्षेत्रीय कहावतों, प्रचलित शब्दों का समावेश रचना को सुंदरता और सजीवता दे देता है, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग उन्हीं कहावतों को समझते हैं, उन्हीं प्रचलित शब्दों को समझते हैं, वही की चीजों को मान के चलते हैं। रेडियो लेखन के सिद्धांत भी होती है। रेडियो राइटिंग थ्योरी क्या होती है? और रेडियो राइटिंग थ्योरी के अलावा रेडियो लेखन के भी कुछ तत्व होते हैं। इन तत्व और सिद्धांतों के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं इसके अंतर्गत, जिन्हें हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि यही सबसे आवश्यक होती है। क्योंकि शब्द, ध्वनि, स्थान, प्रतीक ध्वनियां, क्रिया, संगीत, भाषा, रोचकता, संक्षिप्तता, नवीनता, श्रोता या समुदाय की जानकारी, मौन, निःशब्दता,
क्योंकि किसी कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों को लेकर क्या हो गया,